नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात शिक्षक के उस तबादला नीति को लेकर कर रहे हैं, जिस नीति की वजह से कह सकते हैं कि जो लुटियन जोन है, उस लुटियन जोन की सियासत का जो तापमान है ना, काफ़ी बढ़ गया है। जी हाँ, देखिए, ब्यूरोक्रेसी का एक मिजाज होता है। वो निर्णय ले लिया तो फिर वो मतलब उसकी ट्रेनिंग ही यही है कि निर्णय लेने में वक्त लो, लेकिन अगर निर्णय ले लिए तो फिर से उससे लेफ्ट एंड राइट नहीं होना है, सीधे आगे गो हेड। ट्रेनिंग का हिस्सा है और यही ट्रेनिंग का हिस्सा और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में चुनकर हम लोग जिसको विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जिनको हम लोग भेजते हैं, उसी गो हेड को जो है सो चेक एंड बैलेंस करने के लिए कि उसको कैसे बैलेंस करते हैं। और उसमें जो जितना चतुर पॉलिटिशियन होता है वो उतना बेहतर तरीके से इन लोगों को गो बैक भी करा लेता है और कुछ चीज़ों में सुधार भी करवा लेता है। अमूमन इस मामले में नीतीश कुमार बहुत ही क्लास ब्रेन के सीएम माने जाते हैं। अभी हालांकि वो इस स्थिति में नहीं है। तो बात अब हम पॉइंट पे आते हैं कि देखिए, एस सिद्धार्थ ने ये निर्णय ले लिया है, किसी भी परिस्थिति में, जो भी परिस्थिति आए, उस परिस्थिति में इस निर्णय को एग्जीक्यूट कर देना है। मतलब उसने जो निर्णय लिया है ना, कहने के लिए कि हम सबों का ख्याल रखे हैं, सबों का बेहतरी के लिए हमेशा कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को बात में बनाए रखना है, लेकिन करना वही है जो हम सोच रखें। और सोच वही है कि जो 10-20% शिक्षक हैं, जो शिक्षक चाहे वो बीपीएससी वाले हों चाहे सक्षमता वाले हों, जो टीईटी से काफ़ी दिनों से बाहर हैं, वो अपने ज़िले के आसपास पहुंच जाए और बाकी जितने हैं लोग हैं उनको दरिया के पार कर देना है। सोच इनका ही एकदम स्पष्ट तरीका यही है। ये अलग बात है कि उनके इस निर्णय में कभी ऐप प्रॉब्लम कर रहा है, कभी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो जा रहा है, कभी मंत्री के ऊपर दबाव बनता जा रहा है। कल विधान पार्षद लोगों ने मिलकर मंत्री पर दबाव बनाया। सरकार के जो सेकंड लेयर के जो मंत्री हैं, विजय चौधरी जैसे, वो भी चीज़ों को रखना शुरू कर दिए। तो दबाव में मंत्री तो हैं, लेकिन सेक्रेटरी थोड़ा जो एसीएस हैं वो थोड़ा चाहते हैं कि किसी तरीके से 20 का कार्यक्रम मेरा सफल हो जाए। और 20 का समय इसलिए रखा है कि जो हाई कोर्ट में जो मामला जाने की जो खबर लगातार आ रही है, उस खबर से वही एक जगह है जहां ब्यूरोक्रेसी नतमस्तक होता है, या यूँ कहिए कि औंधे में गिरता है। हालांकि अब जुडिशियरी में वो ताकत नहीं रहा पहले वाला, समझे ना, वो ताकत नहीं है। एक्शन नहीं, गलती देख लिया ये लोग भी कि गलती मान लेते हैं, बात खत्म। उसी में खुश हो जाता है ब्यूरोक्रेसी भी, मतलब जुडिशियरी भी खुश हो जाता है कि ब्यूरोक्रेसी आया, झुक तो गया ना। उसका अहम इसी में जुडिशियरी का ट्विस्ट हो जाता है। आज बुलाया चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी आ गया ना, उसको खड़ा कर दो 10 मिनट, उसी में उसको संतुष्टि हो जाता है कि अरे भाई कुछ कर दिए। तो वो इस बात को, उस कमजोरी को ब्यूरोक्रेसी समझता है कि जुडिशियरी की ये कमजोरी है, तो उसका लाभ वो उठाते रहता है। लेकिन मामला हाईकोर्ट चला गया है। तो आज सिद्धार्थ उस गेम प्लान को कैसे निष्प्रभावी करे, या फिर मेंशन करने पर तुरंत इस पर सुनवाई ना हो, इसके लिए विधि विशेषज्ञ जितने जो शिक्षा विभाग के जितने भी एडवोकेट हैं और साथ ही एडवोकेट जनरल, उनसे विधि परामर्श लेने के लिए अपने अधिकारियों को कहा गया कि उनसे आज लीजिए कि क्या हो सकता है, कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, या फिर कोर्ट में 20 तारीख से पहले कुछ ना हो, इसका क्या क्या तरीका ढूंढा जा सकता है। मतलब वो किसी भी तरीके से 20 तारीख को सीएम का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम प्रभावित नहीं हो, इसके लिए पूरी मशीनरी को उसने लगा दी है। और महाधिवक्ता भी अब लाचार होंगे कि भाई सीएम का तिथि निर्धारित हो गया है, सीएम नियुक्ति पत्र बांटेंगे। वैसे तो महाधिवक्ता जो लीगल प्रोसेस है या जो लीगल एप्लीकेशन है जिसको इन लोगों ने नज़रअंदाज किया है, उस पर चढ़ाई कर देते कि आप लोग वजह बेवजह शिक्षा विभाग में कुछ न कुछ अरंगा लगाते रहते हैं, जिसके कारण परेशानी हो रही है। इसलिए इन्होंने उद्घाटन का तिथि
कहीं उद्घाटन का तिथि या नियुक्ति पत्र देने का तिथि घोषित कर दिया, और इस तिथि के सहारे अब कहेंगे कि देखिए अब समय कहाँ, सीएम कह दिए कि जल्दी करिए, हम इन लोगों को नियुक्ति पत्र दे देना चाहते हैं। अब उसमें हम महाधिवक्ता भी अब दिमाग लगाएंगे कि 20 तारीख तक किसी तरीके से सुनवाई नहीं हो, 20 तारीख तक मेंशनिंग हो तो बाद में बात आगे बढ़े। मतलब किसी भी परिस्थिति में सिद्धार्थ खुट्टा वही करना चाहता है, क्योंकि 20 तारीख के बाद ही विधानसभा का सत्र भी है, जिस सत्र में जो है सो जो कुछ होनी है। लेकिन पॉलिटिक्स में जो है ना, इस तरीके की चीज़ें में सौ और मात का खेल हमेशा चलता रहता है। बस क्या है ना कि दुखद बात यही है कि सीएम हमारे जो है उस मानसिक स्थिति में नहीं है। अगर वो उस मानसिक स्थिति में रहते तो सिद्धार्थ था, दीपक को मारा, बाकी सब तो कोई चैप्टर क्लोज है। कुछ किसी का कुछ चलता था जी, हम लोग तो देखे हुए ना, किसी का कुछ चलता नहीं था। लेकिन अभी सबका चल रहा है, क्योंकि सीएम अपने पुराने फॉर्म में नहीं है। सीएम उन चीज़ों को समझाने वाले, क्योंकि जितना सीएम के आसपास बैठने वाला मंत्री संतरी है, सब अपना इंडिविजुअल पैरवी कराने में मस्त, ठेकेदारी मिल जाए, किसी को टेंडर मिल जाए, किसी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाए, इसी में खुश रहता है। पार्टी और प्रदेश की जनता को लेकर कुछ ऐसा नीतिगत निर्णय हो, उस पर हम वीटो लगाएं, किसी में कोई दम नहीं है। एगो दम वाला आदमी विजेंद्र यादव है, तो उसको इसी जो है लोग इतना न राजद कर दिया है, बेचारा वो बैकफुट पर उसी रहते हैं। दम लगाने वाला आदमी वही है। और आज भी अगर मुख्यमंत्री को वो कुछ अगर वीटो लगा के कह दे तो मुख्यमंत्री सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। बाकी सब जो है ना, कोई बोलने वाला नहीं है, खाली पकड़ के मीडिया से बात कुछ नहीं कर ले, इसलिए वो पकड़ के बस गाड़ी में बिठा देने वाली बात। तो ये सौ और मात की खेल चल रही है। आज विधि विशेषज्ञों से सिद्धार्थ के अधिकारी मिलने वाले हैं, समय रहा तो सिद्धार्थ भी पहुंच जाएंगे। और कोशिश उनकी ये है कि 20 तारीख से पहले हाई कोर्ट में कुछ भी ऐसा ना हो जिससे उनका सीएम का कार्यक्रम प्रभावित हो जाए। अब देखिए किस तरीके का खेल होता है सियासत में, कि भाई अब सीएम का कार्यक्रम घोषित हो गया, जबकि इस नियुक्ति पत्र का कोई मतलब नहीं है। भाई कोई नियुक्ति थोड़ी है, इन लोगों को आप सक्षमता से आप विशिष्ट बना रहे हैं, इसके लिए परीक्षा लिए, नियुक्ति पत्र देने का तो कोई मतलब। और अब एक तरीके की नई संशय बातें सामने भी आने लगी, शिक्षक नियुक्ति पत्र क्या मतलब है? हम लोग तो बीरबल लेके जाएंगे ना, जैसे बीपीएससी वाले गए हैं, तो नियुक्ति पत्र क्या है? इसका मतलब पीछे का जितना हम लोग का सर्विस है खत्म करने के चक्कर में तो नहीं है। अब एक अलग तरीके का संशय की स्थिति शिक्षकों के मन में होने लगा है। लेकिन हमें लगता है कि वो संशय करने की जरूरत नहीं है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। बस लक्ष्य सिद्धार्थ का यही है कि सीएम के बहाने जो है बाकी जो मशीनरी है ना, वो मशीनरी अपनी एक्टिविटी को क्लोज कर दे। अब मंत्री जी के ऊपर भी जो दबाव पड़ रहा है ना, वो मंत्री जी भी अब 20 तारीख का डेट को, फंक्शन को सफल बनाना है। सारा शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री सबको लग जाना है उसी में। तो बेचारे महाधिवक्ता जी क्या करेंगे? चाहेंगे कि 20 से पहले कुछ ऐसा ना हो हाई कोर्ट में, और अगर चाहना ही पड़ेगा क्योंकि सीएम का कार्यक्रम घोषित हो चुका है। तो जब कभी भी आईएएस अधिकारियों की अपनी मनमर्जी चलानी पड़ती है ना, तो सहारा सीएम का ही लेते हैं ये लोग। इसका लाभ इसलिए मिल जा रहा है कि सीएम अभी उस स्थिति में नहीं है, इसका लाभ इनको मिला। पहले ये लाभ नहीं मिलता था। पहले पूरे डिस्कशन के साथ ये बात तय होता था कि कार्यक्रम में जाने से पहले क्या क्या तैयारी है, कार्यक्रम तय होना तुरंत जरूरी क्यों है, सब डिस्कशन होता था। इसे क्योंकि भाई आप नियुक्ति पत्र दे दीजिएगा और 2 दिन बाद तक जो है सो ऑप्शन रहेगा आपको जिला चुनने का, अति करने का। तो भाई नियुक्ति पत्र पहले देखे क्या होगा भाई? क्या मतलब है इसका? कहाँ पोस्टिंग हुआ उसके साथ देते थे, एक अलग उत्साह रहता, सब अपना अपना टोपी उछालता गांधी मैदान में, अधिवेशन भवन में। चलिए सब अपने अपने जगह पर पोस्टिंग हो गई है। तो इस खेल को समझिए, मतलब गेम क्या है? ये तारीख के सहारे जुडिशियल प्रोसेस को कैसे डिले किया जाए, मिशन सिद्धार्थ यही है।